इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं ऋतुकाल यानी मासिक धर्म में नारी से हुई है कोई गलती तो करे वर्ष में एक बार यह व्रत, जिससे होगा उसका प्रायश्चित। वर्ष में एक व्रत ऐसा है जिसका नाम है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के दिन मातृशक्ति नारी वर्ग यदि इस व्रत को करती है तो उसके द्वारा होने वाला अपराध, जैसे ऋतुमती धर्म में उसकी छाया देवताओं के ऊपर, प्रतिमाओं के ऊपर पड़ जाना, बर्तनों को छू लेना, किसी को पूज्य लोगों को छू लेना और रसोई में जाकर के काम करना, तो इसको एक बहुत बड़ा अपराध बताया गया है। उसके प्रायश्चित के लिए मातृशक्ति को वर्ष में एक यह व्रत करना चाहिए जिसका नाम है ऋषि पंचमी का व्रत। ऋषि पंचमी के व्रत में सप्तऋषियों का आह्वान किया जाता है, बंधन पूजन किया जाता है। अभी मैं इसको पूजा की विधि में आपको बताऊंगा। पहले तो आप ऋषियों का नाम सुन लीजिएगा। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि और गौतम। वशिष्ठ, कश्यप, जमदग्नि, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, भरद्वाज, ये हमारे सप्तऋषि हैं। ये महान संत हैं। इनका नाम लेने से अपराधों का, पापों का प्रायश्चित होता है। इस संदर्भ में भविष्य पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा है, वो सुनिएगा। एक उत्तंग नाम के महात्मा थे, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। बड़े समझदार और सुलझे हुए संत थे। उनको 2 संतानें थी, एक था बेटा और एक थी बिटिया। उन्होंने छोटी सी ही उम्र में अपनी बेटी का विवाह कर दिया और पहले विवाह छोटी उम्र में हो जाते थे। बिटिया ससुराल पहुंची और अभी बहुत ज्यादा समय तक ही नहीं रह पाई थी, लेकिन एक बीमारी के कारण उसके पति का देहावसान हो गया और वह वैधव्य हो गई। उसकी मांग का सिंदूर उड़ गया। फिर वह बिटिया अपने पिताजी के घर चल करके आई तो वर्णन किया गया है। समय चलता रहा, माता पिता अपनी बेटी को देख रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि बेटी को कोई कष्ट ना हो। तो एक दिन क्या हुआ, रात्रि का समय था, बेटी सो रही थी तो उसकी देह के ऊपर कीड़े उसको दंशन कर रहे थे, उसके चमड़े को, मांस को नोच रहे थे और ये उस महात्मा ने अपनी आंखों से देखा। रात निकली, सुबह हुआ, बहुत हैरानी हुई, देह के ऊपर घाव हो गए। महात्मा तो बहुत तपस्वी था, उसने जैसे ही नेत्र बंद करके देखा तो सोचा कि मेरी बेटी पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण की बेटी थी और इससे अपराध हुआ है कि ऋतुकाल में इसने रसोई बनाई, ऋतुकाल में इसने बर्तनों को छुआ, ऋतुकाल में इसने देवी देवताओं को छुआ, तो उसका यह अपराध इसको लगा है और उसकी वजह से इसके शरीर में कीड़ों ने घाव किया है। तो उसी समय महात्मा ने अपनी बेटी से इसी ऋषि पंचमी का व्रत करवाया और नरसा मंडप बना करके उसमें सप्तऋषियों का आह्वान किया गया और उनका बंधन पूजन किया गया। मैं पूज्य मातृशक्ति को, नारी वर्ग को कहना चाहूंगा, एक सुंदर सा मंडप बना करके उसके नीचे पटा बिछा करके या तो मिट्टी की 7 गोलियां बना करके सप्तऋषियों के रूम में रख दें या 7 जगह आप गेहूं के दाने भी आप रख सकते हैं। पूजा करने के बाद में उन दानों को पंछियों को चुंगा देना या किसी नदी सरता में आप डाल देना। पूजा का विधान कोई ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। सप्तऋषियों का नाम लेकर के उनको बंधन पूजन किया जाता है। दिन में माता उपवास करती हैं और पूजा करने के बाद शाम को ये पूजा होती है और शाम को पूजा करने के तत्पश्चात व्यवस्था हो जाए तो एक आध ब्राह्मण को भोजन कराइए, महात्मा को भोजन कराइए, उसको बर्तन या उसको वस्त्र आप जरूर दें। उसके बाद फिर आप क्या खा सकते हैं, इसमें पूरे दिन का व्रत करते हुए आप दूसरे दिन भी भोजन ले सकते हैं। यदि पूजा के बाद आपको लेना है तो ऐसा कोई भोजन लीजिएगा जिसको किसान ने जमीन में न बोया हो। गेहूं चावल तो सब बोए गए हैं, इसमें ज्यादा तरह से समा के चावल की खीर भी लोग लेते हैं, कूटू भी लेते हैं, क्योंकि इनको किसान बोता नहीं है और ये पहाड़ों में ये सब चीजें अपने आप हो जाती हैं, तो ये आप ले सकते हैं। एक पवैया आती है, मिलती है जंगल में पवैया, उसकी भी खीर बना करके ली जाती है। तो यानी जिसको बैलों से जोत करके या किसानों ने जिसको पैदा नहीं किया है और वह वन में अपने आप जो पैदा हुआ है, तो इसमें कूटू भी है और समा के चावल की खीर भी है, ये आप ले सकते हैं। तो ये मैंने बात आपके बीच में रखी थी। एक बहुत बड़े अपराध का प्रायश्चित ऋषि पंचमी के व्रत से इसका प्रायश्चित हो जाता है। तो आज ऋषि पंचमी है। मातृशक्ति, नारी वर्ग, आप यदि सुबह से आपने कुछ खा भी लिया है तो भी आप संध्या को सप्तऋषियों का बंधन पूजन करते हुए और मैंने जो आपको निवेदन किया है इस कथा को सुनते हुए, कथा ना आवे तो आप मोबाइल चालू करके रख लेना, थोड़ी देर बैठना, दिया जला करके, और यह कथा आप जरूर सुनिएगा। जिस तरीके से, जिस विधि से मैंने आपको वर्णन किया है, आपसे हो सके एक ब्राह्मण को बुला करके उसको भोजन भी करा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह वीडियो सुनने के लिए।